जुदाई की अजियत से मेरा दिल अब भी डरता है। जुदाई 2 घड़ी की हो तो कोई दिल को समझाए, जुदाई 4 पल की हो तो कोई दिल को बहलाए, जुदाई उम्र भर की हो तो क्या चारा करे कोई, कि एक मिलने की हसरत में भला कब तक जिए कोई। मेरे मौला करम कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है। मेरे हाथों की जानिब देख, इन्हें तू भर भी सकता है। जुदाई की अजियत से मेरा दिल अब भी डरता है। हिरा बेटी है चीफ ऑफिसर मुश्तबा की, जो इस वक्त यरगमाल हैं सोमाली कैदियों के। बेटा हाउ आर यू? हाँ भाई। आप ठीक हैं? जी। अच्छा, ये तो पूछना बेकार सी बात है कि आपको अब्बू तो बहुत याद आते हैं। जी बहुत याद आते हैं। बहुत याद आते हैं ना? जी बहुत याद आते हैं। जी। मुझे बताइए, जब अब्बू आ जाएंगे, आप उनको देखोगी, पहली मर्तबा देखोगी, तो सबसे पहला लफ्ज आप उनको क्या बोलोगी? कि फिर मत जाए वहाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जब अपने फादर को सबसे पहले देखूंगी तो उनसे यही कहूंगी कि फिर मत जाए। अब्बू आपको डांटते हैं? नहीं। प्यार करते हैं बहुत ज्यादा? जी बहुत करते हैं। चॉकलेट्स ला के देते हैं? जी। हुँ? जी। जुनो आपके लिए वो चॉकलेट्स लेके आएंगे, वहां से भी लेके आएंगे। यू नो कि कुछ भी नहीं होने वाला उनको, कुछ भी नहीं होने वाला। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आ जाएंगे। फिर जब आप आएंगे तो आप उनके साथ खेलेंगे भी, आपको बहुत प्यार करेंगे। डू यू नो दैट? जी। आपको इस बात नो 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 बेटा नो 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 नो, आपको इस बात का यकीन है? जी। करना चाहिए ना यकीन। जी। नो। और देखो, तुमने नई फ्रेंड बनाई है, लैला जो फ्रेंड ना? जी। पक्का? जी। लैला आपकी दोस्त है ना? जी। अब पता है, लैला भी बहुत हौसले वाली है। लैला भी अकेले लड़ी थी सब चीज से। आपको भी अकेले लड़ना है ना? जी। लेकिन हम आपके साथ हैं, सबके सब साथ हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं सेकंड में पढ़ती हूँ। सेकंड में पढ़ती हैं? जी। कुछ कहना चाहती हैं? जी। बोल, सामने कैमरा है, बोल। मेरे पापा को वहाँ से जल्दी आओ। मैं पूरे पाकिस्तानी आवाम से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पापा को वहाँ से जल्दी कर हमारी मदद करें। कैप्टन साहब, 3rd ऑफिसर थे आपके शिप पे, रविंदर सिंह साहब, वो भी आपके साथ ही यरगमाल थे। जी हमारे पास, और ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि आज हिंदुस्तान में सोग का आलम है, हिंदुस्तान क्या पूरे बड़े सगीर में सोग का आलम है जगजीत सिंह साहब की वफ़ात की वजह से। इस वक्त हमने पहले कोशिश ये की थी कि हम उनको यहाँ स्काइप पे ले लें, लेकिन हम उन्हें ले नहीं सकते हैं स्काइप पे, बिकॉज वो जहाँ जिस इलाके में हैं इस वक्त वहाँ लोड शेडिंग जारी है। लेकिन हिंदुस्तान से हमारे साथ हैं संपा आर्या। संपा आर्या वाइफ हैं रविंदर सिंह साहब की। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो संपा आर्या जी के लिए बहुत सारी तालियां। संपा ने भी वही दिक्कत और कर्ब का गुजारा है जिस दौर का शिकार कैप्टन बसी और उनकी फैमिली हुई, जिस दौर का शिकार लैला हुई, और अब हिरा इस तकलीफ से, इस दुख से गुजर रही है। तो हम संपा आर्या को अपने शो के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। संपा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपकी मेहरबानी है। संपा जी आप ठीक हैं? आप शो तो सुन रही होंगी, देख तो सकती नहीं है लेकिन शो सुन तो रही होंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे सुन रहा है।
आप सब अच्छा संपा जी, कुछ मुझे बताएंगी वो दौर जो आप गुजार रही थी वो कैसा दौर था? उस दौर के बारे में मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती। वो कुछ ऐसा भयानक दौर था जिस दौर में शायद मैंने जिंदगी के बहुत सच भी सीखे, अपने दोस्तों को भी पहचाना, दुश्मनों को की भी मुझे पहचान हुई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने जिंदगी में लर्न की। और उन चीजों में सबसे अहम चीज जो मैंने लर्न की, और वो बात ये है कि दुनिया में कोई भी मजहब बड़ा नहीं होता, अगर बड़ा होता है तो सिर्फ इंसानियत बड़ी होती है। और सच में इस चीज को अगर किसी ने सक्सेसफुली मुझे समझाया है, जो शब्द मैं बचपन से सुनती आई थी, जैसे कि सद्भावना, आपसी सहयोग, ये केवल शब्द थे मेरे लिए, लेकिन जब मेरी मदद पाकिस्तान से हुई तो मैंने इन शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ होते देखा। संपा जी, आपके साथ रविंदर सिंह साहब भी बैठे हैं, थर्ड ऑफिसर रविंदर सिंह साहब मौजूद हैं? जी बिल्कुल हैं। मैं रविंदर साहब से बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी प्लीज प्लीज मेरी बात करवाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रविंदर साहब, कैसे हैं आप? हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। रविंदर साहब, आप हिंदुस्तान में किस शहर से बोल रहे हैं आप? जी हम रोहतक से बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कैप्टन वसी साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप कैप्टन साहब को जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वसी साहब को हम जानते हैं, वो हमारे साथ 13 महीने से। 13 महीने। जरा कैप्टन साहब से हेलो हाय तो करें, अपने दोस्त से हेलो हाय तो करें आप। यस, हाँ हेलो कप्तान रविंदर, हाउ आर यू? साहब, हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाए कैसे हैं? बस दया है आपकी। खुश हैं अपनी फैमिली में? हाँ बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, मैं अभी रविंदर साहब उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी लगती है कि जब किसी से हाल पूछते हैं कि आप लोगों के क्या हाल है, तो बोलते हैं बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। तो जरा आपसे मैं अभी बोलूं तो आप बोल सकते हैं बढ़िया एकदम आप? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हम लोग। मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ? अच्छा जी, आई एम सॉरी, मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ प्लीज रविंदर से? प्लीज। रविंदर यार, मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम अपने प्लेटफॉर्म से इंडिया से देखें, हमारे कुछ दोस्त आजकल हॉस्टेजेस बने हुए हैं, जिसमें हमारा बहुत प्यारा दोस्त है मुश्तबा, हमारे दोस्त हैं कैप्टन सलीम जावेद। इन्हें जो तुम्हें याद होगा, जो हमारे बराबर में जहाज खड़ा हुआ था अल्बीदो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म से अगर इनकी कुछ मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो। अल्बीदो? अल्बीदो ये अल्बीदो का, और हम साथ साथ एक मोटर वेसल आइसबर्ग के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उससे भी 2 पाकिस्तानी हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल है कि उसको 24 महीने हो चुके हैं। हम और ये अंसार बरनी साहब मिलके उस पे भी काम कर रहे हैं, वो 19 महीने से वहाँ पे फंसा हुआ है। बिल्कुल, जैसे मौका मिले आइसबर्ग के साथ आपने अल्बीदो को भी लेना है। अल्बीदो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, बिल्कुल हमारे बराबर में सीमेंट लेके हाँ बैठा बिल्कुल, हुआ वो था। हमारे साइड में सीमेंट लोडेड था, उस पे भी। जी हाँ, ये मैं उसी जहाज का जिक्र कर रहा हूँ। हाँ वेल रविंदर साहब, आपका और संपा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी दोस्तों को, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं पाकिस्तान की जनता का ये कभी भी एहसान नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए दूसरा जन्म था। और साथ ही साथ अंसार बरनी साहब का और ये पाकिस्तान के कप्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक पैगाम ये संपा जी देना चाहते हैं पाकिस्तान की जनता को। जी 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 जी, संपा जी। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी युद्ध जीता जाता है, या आप किसी भी फिल्म को ले लीजिए, अगर वो हिट होती है तो उसमें हर किरदार की अपनी एक भूमिका होती है, अपनी एक अहमियत होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई फिल्म हिट होती है तो उसमें उसके हीरो का सबसे बड़ा हाथ होता है। और मेरे ये शब्द हमेशा समर्पित रहेंगे उस मेरे हीरो को जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी खुशियों से भर पाए। और मैं अपनी जो भावना है वो उनके साथ पूरे पाकिस्तान को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात रियलाइज करवाई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान असल में कुछ नहीं है, अगर वो है तो वो इंसानों के रहने की जगहें हैं सिर्फ। और तब मेरे मन में ये भावना आई थी कि चोटिल तन और बोझिल मन था, धरती प्यासी प्यासा गगन था,
उधड़ा जीवन पीड़ित स्वर था, रेत का बिस्तर झुलसा वर्क था, अंधेरे में एक तराना गूंज रहा था कि सूरज जुगनू बांट रहा था, धीरे धीरे आकाश झुक रहा था, कोई बना के मोती मेरे आंसू लौटा रहा था, ख्वाहिश तेरी मुझको होने लगी है, धूप के बाद छांव गहराने लगी है कि खुशबू तेरी दस्तूर बनने लगी है। खुशबू का मतलब ये पाकिस्तान की खुशबू तेरी दस्तूर बनने लगी है। और मोहब्बत मेरी, ये लाइन मिस्टर अंसार बर्नी के लिए लिखी हुई है, जिन्होंने मुझे प्रेम करना सिखाया। और मोहब्बत मेरी तेरे होठों की लाली चुराने लगी है, और मोहब्बत मेरी तेरे होठों की लाली चुराने लगी है। धन्यवाद। थैंक यू संपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, हम रविंदर सिंह और संपा जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम में उनको दोबारा लाइन पे ले सकें, लेकिन आप दीवाना वार तालियां बजा रहे थे और मैं इन्हें चुप करके सुन रहा था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसानों में कोई डिफरेंस नहीं होता। हिंदुस्तान की तरफ हमारी मोहब्बतें और हिंदुस्तानियों की मोहब्बतें हमारी तरफ। आइए मिलकर इन मोहब्बतों को बांटें। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। Ladies and gentlemen, Captain Wasi Saab is here, Hira is here, and of course Laila is here. Mrs. Salim Khan, Javed Salim, Javed Salim. आप कैप्टन जावेद सलीम की वाइफ हैं जी। कितने दिन हो गए जावेद साहब को गए हुए? वो गए हुए तो साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप नीलम मुश्तबा जी। आपके हस्बैंड को भी गए हुए साल से ऊपर हो गया जी। तो अब तक इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या आप लोगों ने किया? पहले आपसे शुरू करता हूँ, क्या किया? अभी पेशरफ्त इस वक्त तो हो रही है, निगोशिएशंस चल रही हैं। अहमद जुनैद साहब को केस दिया हुआ है और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी